प्रणाम की सुंदर साची। कहे आठ सागर अर्श की, बीच अल्लाह कलाम। वास्ते इन मोमिन के हुए जाहिर बीच इस्लाम। श्री मोहम्मदी जी हक सुभान श्री राजी के हुक्म से फरमा रहे हैं कि कुरान पाक में कहा गया है, परम धाम के आठों सागरों का रहस्य आखिरत के समय दुनिया में जाहिर होगा। अखंड परम धाम का वर्णन शब्दों में नहीं आ सकता। ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म समान कहा है, जो अर्शे अजीम से आई है। इन्हीं के लिए परम धाम की सब न्यामतें जाहिर होती। ब्रह्म सृष्टि के असल स्वरूप अक्षरातीत शिराजी के चरणों तले बैठे हैं। इन्हें ही शिराजी बार बार याद दिला रहे हैं कि आप परम धाम से आए हो। अपने प्रेतम हक शिराजी की पहचान करो। आठों सागर अर्श की तिनकी यही देवी खबर, जो कोई कानों सुने सुख नहीं पटनता। अर्शे अजीम परम धाम की आठों सागरों का ज्ञान दी, यही मोमिन दुनिया को देंगे। जो कोई भी इनका श्रवण करेगा उसे अतुलनीय सुख प्राप्त होगा। उसकी आत्मिक दृष्टि अखंड परम धाम की दिव्य भूमिका में पहुंच जाएगी। रंगमेल के अंदर की जिस लीला व स्वरूप को अक्षर ब्रह्म को भी ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान दुनिया के जीव भी प्राप्त कर लेंगे। बाकी नजर अर्श में पोची बका भौम ठोड़नो, जो अक्षर को सुध नहीं सो पाया इनो जहो। सागरों की सुंदर असीम शोभा का वर्णन करना या करवाना श्री राज श्यामा जी के बिना संभव नहीं है। सुनने का सामर्थ्य भी शिराजी देती है, तभी कोई उसका श्रवण कर पाता है। और कहना कहलवाना हक हादी बिना ना हुए, कान भी हक दे हुए, तब सुन सके कोई सोए। और सागर का ध्यान करने के लिए आंखें भी आत्मिक चाहिए, वह भी प्रीतम शिराजी ही देती है। आत्मिक दृष्टि से देख कर ही परम धाम का वर्णन होगा। जिसे शिराजी आत्मिक दृष्टि देती है, वही परम धाम की नूरमय शोभा को देखता है। सागरों की सुंदर शोभा। ब्रह्म मुनि श्री लाल दास महाराज जी पे परम धाम की बड़ी बेटी, जिनमें महामती की छाप है, उनमें सुंदर वर्णन हुआ परम धाम के 25 पक्षों का, बड़ी राम का, 8 सागर 8 जिन्हें परमहंस महाराज हुए, जिन्होंने सागरों का सुंदर वर्णन किया। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी के संग आठों सागरों की परिक्रमा करने का प्रयास करते हैं। 8 सागर इस प्रकार हैं: नूर नीर क्षीर दधी सागर, घृत मधु इकठोर, रस सरस सागर, बिन मोमिन न पावे। नूर सागर सबसे पहले महाराज श्री जी शोभा दिखला रहे हैं नूर सागर। ये अगिन कोना में स्थित है। यहाँ की सब चोट पर सफेद रंग की शोभाएं है। नूर सागर अगिन कोने में स्थित है। पूर्व दक्षिण जो कोना अगिन कोना, इन कोने में नूर सागर की शोभाएं है। यहाँ की सर चोट पर सफेद रंग की शोभाएं है। महल, मंदिर, बाग बगीचे, वनस्पति, पशु पक्षी इत्यादि। नूर सागर में संपूर्ण शोभा, जल की शोभा हो, हवेलियों की शोभा हो, चारों कोनों में आई रेती की शोभा हो, इनमें निवास करने वाले पशु पक्षी हो, सभी सफेद रंग में शोभायमान। नूर सागर व नीर सागर के मध्य जो जमीन आई है,
वह दो रंग में शोभायमान है। नूर सागर, नीर सागर, इन दोनों के मध्य जिमी की शोभा ये दो रंगों में झलकार कर रही है, सफेद और लाल रंग। नूर सागर व नीर सागर की परछाई पड़ने से सफेद और लाल रंग में शोभायमान वनस्पति, पशु पक्षी, माहौल आदि दो रंग के आए। आवत सागर नूर के दक्षिण पूर्व दरमियान अगिल पून यासो कया नूर सागर रोशन पेचा। जहां जिमी श्वेत नूर की श्वेत ही नूर सागर, मोहल चारों तरफ नूर के फिरत फिरता चबूतरा नूर पा। श्री राजश्यामा जी और सखियां सुखपालों में असवार होकर दक्षिण पूर्व दिशा के मध्य अगेन कोने में विराजमान नूर सागर में आते हैं, जो कि नूरमयी रोशनी से जगमगा रहा है। नूर सागर की धरती नूरमयी श्वेत रंग की, नूर सागर का जल भी श्वेत रंग में झिलमिल कर रहा है। सागर के चारों तरफ आए वन महल श्वेत रंग में, सुंदर शोभा नूर सागर की। नूर सागर की शोभा देखकर अब आगे बढ़ते हैं नीर सागर। नीर सागर का निशान। नूर सागर की सर्व शोभा देखकर आगे दो रंग की जमीन पार कर नीर सागर को चले तो नूर सागर की पश्चिम दिशा की जो दीवार है, नूर सागर की शोभा पश्चिम दिशा की जो दीवार, पश्चिम दिशा की जो महाबिलंद हवेली आई है, जिनमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। उस दीवार में 6-6 हजार दरवाजे चांदनी चौक दाएं बाएं रहे। नूर सागर में है और पश्चिम दिशा की दीवार की शोभा यहाँ पर 12,000 चांदनी चौक और 12,000 हवेलियों के 12,000 दरवाजे नजर आ रहे हैं। 6,000 दरवाजे दाएं ओर और 6,000 दरवाजे बाईं ओर रहे। मध्य दरवाजे से होकर भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर 12,000 हवेलियों को पार करके इन 12,000 हवेलियों की शोभा देखते हुए मध्य त्रिपोली से हवेलियां पार की। जिमी दिस दरवाजे से होकर इन हवेली का जिमी दिश की दिशा, सामने जिमी तो ये दिशा होगी जिमी दिश। जिमी दिश दरवाजे से होकर भूम भर की सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक में से होकर दोनों तरफ वन तथा माहौल को पार करके अगली दीवार में भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे में से होकर 12,000 हवेलियों को पार करके नीर सागर की पूर्व तरफ दरवाजे से होकर सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक में आकर समुन्दर की तरफ की रोस पर होकर वन पार करके समुन्दर की उत्तर जल रोस पर आए। इन हवेली से जिमी दिश में दरवाजे आगे भूम भर की सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक में आए। चांदनी चौक की मध्य रोस पकड़ेंगे और ये वनों का निशान, इन वनों को पार करेंगे। जिमी वन मोहलात को पार करेंगे, पुणे वनों को पार करेंगे और यहाँ भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर अगली दीवार यानी महाबिलंद हवेली पर आ जाएंगे। जो हवेलियां महाबिलंद हवेलियां पाखे में आई हैं, सागर जिमी के पाखे में, पुणे जिमी और सागर के पाखे में। इन हवेली को 12,000 हवेलियों की शोभा देखते हुए दाएं बाएं मध्य त्रिपोली से हवेली पार कर लेंगे तो नीर सागर की पूर्व देश में इन हवेली से भूम भर की सीढ़ियां उतरेंगे। आगे वनों को पार करके सागर किनारे जो रोस आई है उन रोस पर पहुंच गए। यहां से दाएं हाथ को मुड़ेंगे और पश्चिम तरफ मुड़ के नीर सागर की उत्तर दिशा में आ जाएंगे। इन स्थान पे आ जाएंगे। फिर पश्चिम की रोस पर जाकर
सर वन को पार करके चांदनी चौक में से होके पश्चिम की दीवार की भूम भर सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे में आई। दरवाजे में खड़े होकर नीर सागर की शोभा देखने लगी। अब यहां से पश्चिम रोस में आई, वनों को पार किया, भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन दीवार में आई और मुख किया सागर की तरफ। यहां दरवाजे में खड़े होकर नीर सागर की शोभा को देखने लगे। ये नीर सागर परम धाम के दक्षिण में विद्यमान है। दक्षिण दिशा में नीर सागर की शोभा यहाँ की सर चौपाई लाल रंग की है। नीर सागर और क्षीर सागर के मध्य जो जमीन आई है वहां की सर चौपाई दो रंग की आई है, लाल और पीले रंग। आनंदमयी लीला प्रकाशमान है। नीर सागर और क्षीर सागर के मध्य जो जमीन आई है दो रंग में लाल और पीले रंग में शोभायमान है। संपूर्ण लीला आनंदमयी लीला प्रकाशमान है। दक्षिण दिशा में देखिए ता सागर सुखदाई नीर, अब खादी रूहें आई की खिलत इनके ती। तह लाल जिमी लाल रंग विस्तार, तह लाल मोहल माणिक की लाल ही लाल सुख का। परम धाम की दक्षिण दिशा में सुंदर सुखदाई नीर सागर की सुंदर शोभा। श्री राज श्यामा जी और सखियां आकर इस सागर के किनारे अनेक प्रकार से प्रेममयी क्रीड़ाएं करती हैं। नीर सागर की धरती लाल रंग की है, जल भी लाल रंग का है। वहां की महल हवेलियां भी लाल माणिक्य की है। चारों तरफ संपूर्ण विस्तार आनंददायी लाल ही लाल रंग का दिखाई दे रहा है। पशु पक्षी भी लाल रंग की, लाल धरती वृक्ष भी लाल रंग की, लीला रूप सामग्री सुखदाई लाल रंग की। सुंदर शोभा दरवाजों की, जो महाविलन हवेली आई है उन दरवाजों की चौखट और किवाड़ भी लाल रंग की। और सुंदर के भीतर जो 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें आई हैं वह भी लाल रंग में, सुंदर लाल रंग। यहाँ के सागर के मध्य टापू भी लाल रंग के और उनमें स्थित महल भी लाल रंग की। दिव्य तेजोमयी किरणें आमने सामने से आके टकरा रही हैं तो लहराती हुई दिखाई दे रही है। इन लाल सागर की क्यों शोभा कहूं इनको, हक हादी रूही जा नहीं ए नूर जमाल किस। नीर सागर और क्षीर सागर के मध्य आई जिमी भी दो रंग की झलकार कर रही। आनंदमयी लीला से सुंदर प्रकाशमान ये जिमी। क्षीर सागर अब नीर सागर से सर्व शोभा देखकर बड़े दरवाजे से होकर 12,000 हवेलियों को पार करके दूसरे दरवाजे से होकर भूम भर की सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक में होकर दोनों तरफ वन मध्य की हवेली पार करके चांदनी चौक में होकर भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर बड़े दरवाजे से होकर 12,000 हवेलियां पार करके भूम भर की सीढ़ियां उतरकर क्षीर सागर की पिछली दीवार के आगे चांदनी चौक में आई। चांदनी चौक से चलकर सर वन की शोभा देखते हुए क्षीर सागर के किनारे पहुंची। दाहिनी दिशा की रोड पर होकर सागर के दूसरे किनारे पर आए। वहां से चलकर सर वन को पार करके चांदनी चौक में होकर भूम भर सीढ़ियां चढ़कर क्षीर सागर की पश्चिम दीवार का जो बड़ा दरवाजा है उनमें खड़े होकर क्षीर सागर की शोभा देखने लगे। नीर सागर की संपूर्ण शोभा देखते हुए वनों को पार करके भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन महाबिलंद हवेली में आए। मध्य त्रिपोली से हवेलियों की शोभा देखते हुए इन महाबिलंद हवेली को पार किया।
होमवर की सीढ़ी उतरे, आगे वनों को पार करके इन जिमी को भी पार किया और वनों को पार करके भूमभर की सीढ़ी चढ़कर इन महाबिलंद हवेली में आ गए। दाएं बाएं 6,000 हवेलियां छोड़कर मध्य त्रिपोली से क्षीर सागर की ओर बढ़े। हवेलियां पार की, क्षीर सागर की तरफ इन हवेली के जो द्वार आते हैं वहां से भूमभर की सीढ़ियां उतरकर आगे इन वनों को पार करके क्षीर सागर की जल रोंस पर आ गए। क्षीर सागर की शोभा देखते हुए क्षीर सागर की उत्तर दिशा में आए, वहां से शोभा देखते हुए पश्चिम दिशा में आए, वनों को पार किया और इन दीवाल में आ गए और यहाँ पे जो बड़ा दरवाजा आया है उन दरवाजे में खड़े होकर क्षीर सागर की शोभा को देखने लगे। ये परम धाम के दक्षिण पश्चिम के मध्य नृत्य कोने में शोभायमान है। क्षीर सागर नृत्य कोने में शोभायमान है। यहाँ की सर जोगबाई पीले रंग की आई है। क्षीर सागर और दधी सागर के मध्य जो जमीन आई है वह 2 रंग की आई है। पीले और हरे रंग की जमीन 2 रंग की आई है। वहां की सब वनस्पति पशु पक्षी मोहल आदि भी 2 रंग में आए हैं। शब्दातीत शोभा हो रही है। क्षीर सागर संपूर्ण जोगबाई पीले रंग की। टापू महलों की शोभा, वनों की शोभा, चारों दिशाओं में आई भूमभर ऊंची पाल पर महाबिलंद हवेलियों की शोभा, चारों कोनों में आई रेती, संपूर्ण शोभा पीले रंग में शोभायमान। शोभा सागर सुंदर, जहाँ सागर है खीर, पश्चिम दक्षिण बीच में कोने नैरित खिले या तीर। शोभा है इन भूम की पीत रंग पुखराज, ता खिलन आवत श्यामा सैया श्रीराज। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य नृत्य कोने में सुंदरता व शोभा से युक्त क्षीर सागर की सुंदर शोभा। इन सागर किनारे राजश्यामा जी और सखिया अनेक प्रकार सी क्रीड़ाएं करते हैं। यहाँ की संपूर्ण धरती पुखराज लग के पीले रंग की है। यहाँ पर शिरा जी, श्यामा जी और सखिया जब क्रीड़ा करने आते हैं तब यहाँ की धरती जवाहरातों से निकलने वाली ज्योति, नूरमयी चेतन, उनकी ज्योति आसमान में नहीं समा पाती। और शोभा देखिए छोटी राम की तरह, तो वो शोभा भी पुखराज रंग में शोभायमान अति सुंदर शोभा। और क्षीर सागर और दधी सागर के मध्य जो जिमी की शोभा आई है पीले और हरे रंग में शोभायमान। वहां की सभी वनस्पति पशु पक्षी मोलाते 2-2 रंगों में झिलमिलाते हुए। क्षीर सागर की सर्व शोभा देखकर क्षीर सागर और दधी सागर के बीच जिमी की 3 दीवालें 12-12 हजार हवेलियों को पार करके गिरदवाई जो वन आए हैं उन्हें पार करके दधी सागर की दक्षिण की दीवार से आगे चांदनी चौक में होकर दधी सागर की पूर्व दिशा की दाहिनी किनार की रोसी रोड से होकर उत्तर के किनार पर पहुंचकर वहां से वन पार करके दधी सागर की उत्तर की दीवार की समुद्र देश जो बड़ा दरवाजा आया है उस दरवाजे में खड़े होकर दधी सागर की शोभा देखने लगे। क्षीर सागर में है और चलना है दधी सागर। तो 3 दीवालें, 2 दीवालें महाबिलंद हवेली और एक जिमी की, तो इन 3 दीवालों को वनों सहित पार किया और इन दधी सागर की जल रोज पर पहुंचे।
रोज रोज से होते हुए दधी सागर के उत्तर देश जो दीवाल आई है, इन दीवाल में आ गए और यहाँ बड़े दरवाजे से खड़े होकर दधी सागर की शोभा देखने लगे। ये दधी सागर परम धाम के पश्चिम दिशा में आया है। यहाँ की सर शोभा अगले सागरों जैसी आई है। उसी के समान यहाँ की वनस्पति, पशु पक्षी, महल, मंदिर सब हरे रंग के आए हैं। दधी और घृत सागर के मध्य जो जिमी आई है वह भी 2 रंग की आई है। यहाँ की समस्त चौपाई, महल, मंदिर, पशु पक्षी भी 2-2 रंग के आए हैं। अपरंपार शोभा हो रही है। पश्चिम दिश के विषय रहत दधी सागर, सबज रंग है तिनका मोहलात चारों तरफों पर। इत भूम है सबज रंग, या की मोमिन पे पहचान। मोहल मंदिर सबज रंग, इस सागर दधी के जा। परम धाम की पश्चिम दिशा में हरे रंग का दधी सागर, संपूर्ण शोभा या हरे रंग की आई। पशु पक्षी हरे रंग में, वनों के वृक्ष हरे रंग में शोभायमान और महाबिलंद हवेलियां हरे रंग में। और यहाँ पर कई स्थान रमन की, मोहल्लों दरमियान में सुंदर शोभा। इत कई ठोर रमन की और मोहल्लों दरमियान चौक चबच्ची चबूतरी सो मोमिन करी पहचान। दधी सागर की सुंदर शोभा, संपूर्ण शोभा हरे रंग में जगमगाती हुई। और दधी सागर घृत सागर के मध्य जो जिमी आ रही है, जिमी भी हरे और नीले रंग में जगमगाती हुई अति सुंदर शोभा ले रही है। दधी सागर की सब शोभा देखकर घृत सागर और दधी सागर के मध्य जो जिमी है, उस जिमी की 12,000 हवेलियों की 3 दीवालें उलंघकर गिरदवाई वन को पार कर की वायव्य कोने के घृत सागर में पहुंच गई। घृत सागर के दक्षिण के दरवाजे से होकर रोज से रोज चलकर उत्तर दिशा के वन मझियाई के चांदनी चौक में होकर भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे के आगे खड़े होकर घृत सागर की शोभा देखने लगे। दधी सागर में है, चलना है घृत सागर की ओर। दधी सागर और घृत सागर के मध्य जिमी की शोभा और दाएं बाएं दीवालें यानी महाबिलंद हवेलियों की शोभा। इन तीनों दीवालों को पार करेंगे वनों सहित और सागर की रोंस पर आ जाएंगे। यहां से दक्षिण तरफ से होते हुए उत्तर दिशा की रोंस पर आएंगे, वनों को पार करेंगे और इन महाबिलंद हवेली में आ जाएंगे। इन हवेली के बड़े दरवाजे में खड़े होकर घृत सागर की शोभा को देखते हैं। यह सर्व जोगपाई आसमानी रंग की आई है। घृत सागर वायव्य कोने में शोभायमान है और संपूर्ण सामग्री यहाँ पर आसमानी रंग की आई है। घृत और मधु सागर के मध्य जो जिमी है वह भी 2 रंग की आई है, आसमानी और श्याम रंग की। पश्चिम उत्तर दरमियान में वायव्य कोना कहलाई, ता सागर है घृत को रंग आसमानी है ताय। आसमानी रंग भूम है दरखत रंग आसमान। पशु पंखी रंग आसमान, मोमिन कर देवी पहचान। पश्चिम व उत्तर दिशा के मध्य में वायव्य कोने में घृत का सागर जो आसमानी रंग का है। यहाँ की धरती भी आसमानी रंग की है, वृक्ष भी आसमानी रंग के हैं, पशु पक्षी भी नीले रंग की है। यहाँ वन में अनेकों प्रकार के मेवे हैं, अनेकों प्रकार के रस स्वाद हैं। रांग भी नीले रंग की है, जिसमें नीलवी का नूरमयी ज्वाला जगमगा रहा है।
और यहाँ पर जब शिराजी, श्यामा जी और सखियां आते हैं तो इन सागर की सुंदर शोभा को निरखती है। आसमानी रंग में खिली खिली हर शय। घृत सागर की सर्व शोभा देख के घृत सागर और मधु सागर के मध्य जो जिमी है, उस जिमी की 3 दीवारें वन आदि पार करके मधु सागर पहुंची। मधु सागर की पश्चिम दीवार के दरवाजे से चलकर सब समुद्र की जोगवाई को पार करके पूर्व की दीवार के बड़े दरवाजे के आगे आए और यहाँ खड़े होकर मधु सागर की शोभा, घृत सागर की संपूर्ण शोभा में झीलकर अब बढ़ना है मधु सागर की ओर। महाबिलंद हवेली को पार किया, जिमी को पार किया, महाबिलंद हवेली को पार किया, भूम पर की सीढ़ियां उतरकर इन समुद्र की सब जोगवाई देखते हुए पार किया। आगे वनों को पार करके इन हवेली में आए और हवेली के मुख्य दरवाजे में खड़े होकर मधु सागर की शोभा को देखने लगे। यहाँ की सर्व जोगवाई श्याम रंग की आई है। संपूर्ण शोभा श्याम रंग में, नूरमयी काले रंग में शोभायमान। मधु सागर और रस सागर के मध्य जो जिमी है वह श्याम रंग और 10 रंग की आई है। जिमी श्याम रंग और 10 रंग में शोभायमान। यहाँ की सर्व जोगवाई इसी भांति आई है। मधु सागर श्याम रंग में शोभायमान। दिश उत्तर की देखिए, मध्य सागर मीठा नूर, श्याम रंग तहाँ शोभित, सो क्यों कर कहूं जाऊं। परम धाम की उत्तर दिशा, यहाँ पर बड़ी रांग की हवेलियों के मध्य नूर में मीठा मधु सागर। वहां की संपूर्ण लीला सामग्री श्याम रंग की है। जवाहरातों का रंग भी श्याम है, धरती भी श्याम रंग की है। सागर का जल भी श्याम रंग का है। नूर में शोभा मधु सागर की। मधु सागर की सर्व शोभा देखकर मधु सागर व रस सागर के मध्य की जो जिमी है उसकी मोहलाते वन आदि पार करके रस सागर की पश्चिम दीवार को उलंघकर समुद्र के दाहिनी दिशा पर होकर दक्षिण की दीवार में जो बड़ा दरवाजा है वहां खड़े होकर रस सागर की शोभा देखी। मधु सागर की शोभा देखकर इन महाबिलंद हवेली को पार किया, जिमी को पार किया, महाबिलंद हवेली को पार किया, भूम भर की सीढ़ियां उतरकर इन वनों को पार किया, सागर की रोस पर आए और दाहिनी हाथ को मुड़कर सागर की दक्षिण दिशा में आ गए। यहां इन भूम पर ऊंची हवेली में चढ़कर बड़े दरवाजे में आकर रस सागर की शोभा को देखने लगे। यहाँ की सर्व जोगबाई 10 रंग की आई है। ये सागर परम धाम की ईशान कोने में स्थित है। रस सागर परम धाम के ईशान कोने में स्थित है और यहाँ की संपूर्ण जोगबाई 10 रंगों की आई है। रस सागर और सर्व रस सागर के मध्य जो जिमी है वो सर्व रंग और 10 रंग की शोभायमान है। रस सागर और सर्व रस सागर के मध्य जो जिमी है वो 10 रंग और सब रंगों से शोभायमान। यहाँ की समस्त सामग्री 10 रंग और सब रंग की आई है। उत्तर पूर्व के बीच में कया कोना ईशान, तहाँ रस सागर अमृत कया। 10 रंग तामिर जान, 10 रंग है भूमि में, 10 रंग जात वन, 10 रंग है दरखत, 10 रंग रास्ते रोशन। उत्तर पूर्व दिशा के मध्य जो कोना है उसे ईशान कोना कहते हैं। इन ईशान कोने में अमृतमयी रस सागर विद्यमान है।
10 रंगों की शोभा लिए। यहाँ की धरती, वन और रास्ते 10 रंगों में जगमगा रहे हैं। 10 रंगों के फूल हैं, 10 रंगों के ही फल हैं। पशु पक्षी मोर 10 रंगों में शोभायमान। यहाँ की हवेलियां भी 10 रंग की, 10 रंग के महल। जब शिराजी, श्यामा जी और सखियां यहाँ हास विनोद करते हैं तो उन समय की सुखों का कैसे वर्णन हो। 10 रंग की रांग है, 10 रंग मोहलात मोर। हक खादी जा खेलत, क्यों कर कहूं जब। रस सागर की सर शोभा देखकर, रस सागर सररस सागर के मध्य की जिमी की मोहलाती वन आदि पार करके उत्तर की दीवार के दरवाजे से होकर समुद्र किनारे आए। फिर जहाज में बैठकर टापू पर पहुंची। टापू के वन आदि पार करके टापू के चांदनी चौक सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आए। हवेली के अंदर से सीढ़ियां चढ़कर टापू की चांदनी पर आए। चांदनी पर खड़े होकर चारों दिशा की शोभा देखने लगे। रस सागर की संपूर्ण शोभा देखकर अब चलना है सररस सागर। रस सागर से चले, महाबिलंद हवेली पार की, इन जिमी को पार किया, महाबिलंद हवेली को पार किया। इस सागर में पहुंचते हैं और जहाजों पे बैठकर मध्य टापू महल में आते हैं। टापू महल के चारों दिशाओं में चांदनी चौक आए हैं, उनसे भूम भर कर सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पर आते हैं। टापू महल की हवेली के भीतर आते हैं, वहां से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन टापू महल की चांदनी पर आ जाते हैं और चारों तरफ की शोभा को देखते हैं। तो ये समुद्र परम धाम की पूर्व दिशा में आया है। ये सागर सब रंग का आया है। सररस सागर परम धाम की पूर्व दिशा में, और यहाँ की संपूर्ण शोभा सब रंग की आई है। समुद्र के चारों तरफ पाल आई है। समुद्र की चारों दिशाओं में वन, वन के आगे पाल की शोभा। इन पाल पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं और 12,000 त्रिपोलिये शोभायमान हैं। चारों दिशाओं में देखेंगे पाल पर हवेलियों की शोभा, जिनमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे और चांदनी चौक की शोभा। 48,000 त्रिपोलिये दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ 96,000 बुर्ज, 48,000 चांदनी चौक। त्रिपोली के आगे चबूतरे पर 4 थंब, 8 मेहराबें ऊपर आसमान तक चली गई हैं। त्रिपोली के आगे देखते हैं चबूतरा, 4 थंब, उन पर 8 मेहराबें ऊपर आसमान तक जा रही हैं। समुद्र के चारों तरफ चांदनी चौक, उनके 96,000 चबूतरे और वृक्ष शोभायमान हैं। सागर की एक दिशा में 12,000 वन, 12,000 चांदनी चौक, एक चांदनी चौक में 2-2 चबूतरे, उन पर वृक्षों की शोभा। तो चारों तरफ 96 चबूतरे और वृक्षों की शोभा। पालों की चांदनी की जो शोभा है वह जरा जरा में दिखाई देती है। विस्तार से देखना हो तो पीछे वर्णन में देखिए। महाबिलंद हवेलियों की शोभा। चौकटे गुर्जों पर घुमट कलश ध्वजा पताका की शोभा। त्रिपोलिया की चांदनी पर सुंदर कांगड़ी की शोभा। इन शोभा को विस्तार से देखना है तो पूर्व में वीडियो बन चुकी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सररस सागर और नूर सागर के मध्य जो जिमी आई है वह सर्व रंग और सफेद रंग की शोभायमान है। सररस सागर और नूर सागर के मध्य जिमी आई 2 रंगों में शोभायमान।
समस्त सामग्री इसी भांति आई। सागर पूरब का देखिए, पूरब तरफ सब नोर, सब रस सागर देखिए क्यों पर कहूं जाऊं, जहां सब रंग सब ठोर के सब भांति भूम शुभाई, बका ठोर सब चेतन सो आवत नहीं चुपाई। परम धाम की पूरब दिशा में सर्वरस सागर, वीर सागर की सुंदर शोभा, जहाँ सभी प्रकार के रंग हैं। यहाँ के सभी स्थानों में सभी रंग शोभायमान, सुंदर शोभा। नूर सागर में समस्त खुशबुई का इत्र, नीर सागर में मिश्री से मीठा, दूध से उज्जवल जल, क्षीर सागर में दूध, दधी सागर में दही, घृत सागर में घी तथा मधु सागर में शहद, रस सागर में 10 स्वाद का रंग, सररस सागर में परम धाम में जितने रस हैं सो सब यहाँ सब रस सागर में विद्यमान है। तो ये शोभा हुई सागर की। सागर किन दिशा में शोभायमान है और किन रंग में शोभायमान है, इन सुंदर शोभा को देखा। आगे शोभा है सागरों का रंग बदलना। इन शोभा को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा सुप्रसाद जी।